भागवत पुराण से जानिए ईश्वर प्राप्ति के 4 उपाय कौन से हैं। भागवत पुराण, मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो श्री भगवान को प्राप्त हो सके। इस प्रश्न का उत्तर भागवत पुराण में आता है, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप के समान माना गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक मनुष्य ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। भागवत पुराण विस्तार से सुनिए इसका रहस्य क्या है। मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो श्री भगवान को प्राप्त हो सके। इस प्रश्न का उत्तर भागवत पुराण में आता है, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप के समान माना गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक मनुष्य ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। दरअसल चाहिए जैसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ठीक उसी प्रकार से 4 सिद्धांत है, और वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। लेकिन कलयुग में सिर्फ श्रवण और कीर्तन प्रधान है, और उसमें भी लोग गुणगान करते हैं। अगर कोई कहीं कीर्तन करता है तो वो बड़े बड़े बैनर लगवाता है, पोस्टर लगवाता है। लोग उसी का गुणगान करते हैं और उस कीर्तन में होने वाले लाभ को चूक जाते हैं। स्मरण और पूजन सिर्फ लाभ के लिए होता है। कलियुग में अधिकांश धार्मिक कार्य या तो अपनी प्रसिद्धि करवाने के लिए या भौतिक लाभ के लिए संपन्न किए जाते हैं, जिनसे मनुष्य उस सत्य से दूर होता जाता है। यही कारण है कि सूत जी इस श्लोक में मनुष्य को निर्देश देते हैं कि श्री भगवान को पाने के लिए रोज श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं और उनकी कथाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। कथा भौतिक शक्ति से परे होती है। इनको सुनना और पढ़ना, जब ऐसा क्रम बनता है तो जीव की आत्मा स्वतः आध्यात्मिक हो जाती है। एक समय आने पर वो गुणी और ज्ञानी होकर भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य संसार और भौतिक जगत की माया से प्रभावित नहीं होता, और इसके बाद जब वो निष्काम भक्ति करने लगता है तो भक्ति से लिप्त उसका कर्म उसे कर्मयोगी बना देता है, और वो बड़ी सरलता से अपने जीवन को जीता हुआ ईश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए पिछले लेख में भी यह लिखा गया है और पुनः लिखा जा रहा है कि मनुष्य को वेद, वेदांत और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा लिखे गए साहित्य का नित्य श्रवण और पाठन करना चाहिए।